ये कि डिटरमाइनर्स होता क्या है। आप अच्छी तरीके से सोचते होंगे डिटरमाइनर शब्द बना है डिटरमाइन से, और डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फिक्स कर लेना, निश्चय कर लेना दोस्तों, है ना, किसी चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लेना। इसीलिए दोस्तों इसी डिटरमाइनर्स को ना वर्ड फिक्सर भी कहते हैं, ये किसी भी वर्ड को फिक्स करता है। एक सिंपल सी चीज़ बताइए दोस्तों, डिटरमाइनर की बात करूं तो सिंपल सी बात है, इसी को दोस्तों वर्ड फिक्सर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसी को दोस्तों किसके नाम से जानते हैं, वर्ड फिक्सर के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब डिटरमाइनर्स वे वर्ड्स होते हैं दोस्तों, डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड को फिक्स करते हैं। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ, जो किसी वर्ड्स को फिक्स करते हैं। आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ पुस्तक, मैंने सिर्फ पुस्तक बोला है दोस्तों, मैंने सिर्फ पुस्तक बोला। यदि मैंने आपसे कहा पुस्तक, तो ज़रा दिमाग लगाइए, मैं सिर्फ पुस्तक बोला हूँ, पुस्तक से आपको कोई चीज़ समझ में आ रहा है नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी पुस्तक, अब आप सोचोगे कि मैं जिस पुस्तक की बात कर रहा हूँ उस पुस्तक का रिलेशन दोस्तों मुझसे है, यानी उस पुस्तक पर अधिकार हमारा है, पोजीशन मेरा है दोस्तों। मैंने कहा कलम, मैं यदि आपके सामने सिर्फ बोलूँ कलम, तो आप कलम से किसी चीज़ को समझ पाएंगे नहीं। लेकिन यदि मैंने बोला एक कलम, इसका मतलब मैंने उसी कलम को फिक्स कर दिया कि कोई एक कलम, संख्या में कोई एक कलम। मैंने बोला पुस्तक, मैंने कहा पुस्तक, और किसकी पुस्तक, मेरी पुस्तक, यानी मेरी शब्द उस पुस्तक को फिक्स कर रहा है कि वो किसी और की पुस्तक नहीं दोस्तों, मेरी है। यानी माई शब्द उस बुक को फिक्स कर रहा है, यानी बुक मेरा है, ये शब्द बताने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, माई। मैंने कहा कलम, फिर मैंने कहा एक कलम, कलम एक है। मैंने कहा अ पेन, मैंने पहले बोला पेन, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा ए पेन, यानी पेन को फिक्स करने का काम दोस्तों इसमें किसने किया, आपकी बात ए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ए शब्द पेन को फिक्स कर रहा है कि कोई एक पेन की बात हो रहा है दोस्तों, ना दो पेन की बात हो रही है, ना तीन, ना चार, ना पाँच, ना छः, सिर्फ और सिर्फ एक पेन की बात कर रही है, और कोई भी एक पेन की बात हो रही है। यानी ए शब्द पेन को फिक्स कर रहा है कि कोई एक पेन। माई शब्द पुस्तक को फिक्स कर रहा है कि किसी और की पुस्तक नहीं दोस्तों, वो मेरी पुस्तक है। तो बस यही तो काम करते हैं डिटरमाइनर्स। जी हाँ, डिटरमाइनर्स का मतलब ऐसे वर्ड्स, इनको मैंने वर्ड फिक्सर्स भी बोला, ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन के साथ आकर के उस नाउन को फिक्स कर देते हैं दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर्स बोलते हैं दोस्तों। आप चीज़ों को ध्यान से समझ सकते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, इसी डिटरमाइनर्स को दोस्तों एक ज़माने में एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता था। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को डिस्कस हम करेंगे दोस्तों। इसी डिटरमाइनर्स को दोस्तों एक ज़माने में एडजेक्टिव बोला गया था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं, आज इसी डिटरमाइनर को एडजेक्टिव से दोस्तों अलग कर दिया गया। जी हाँ, मैंने क्या कहा, ये जो डिटरमाइनर है ना, इसी को पहले एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता था, और इस मॉडर्न इंग्लिश में इसी डिटरमाइनर्स को हटा दिया गया है, किसके पार्ट से, एडजेक्टिव के पार्ट से। लेकिन हकीकत में दोस्तों ये डिटरमाइनर्स की बात करूं तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। अच्छा, कैसे हैं इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से चीज़ों को पहले समझिए बेटा। हम जहाँ तक जानते हैं कि यदि हम इस एडजेक्टिव्स की बात करें दोस्तों, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, यदि हम इस एडजेक्टिव की बात करें दोस्तों, तो इसका प्रयोग हम हमेशा किसके पहले करते हैं, नाउन के पहले करते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एडजेक्टिव हमेशा क्वालिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को दोस्तों, यानी प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को। यानी मैंने सिर्फ नाउन लिखा, इससे आप लोग थोड़ा सा चौंकिएगा मत दोस्तों। यदि मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव का जिक्र हमेशा नाउन के पहले करते हैं। और यहीं पर दोस्तों अगर डिटरमाइनर की बात करूं तो जी हाँ, इसका प्रयोग भी माय डियर किसके पहले करेंगे, नाउन के पहले करेंगे। थोड़ा सा सोचिएगा, अभी मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से हमें आपके सामने पढ़ना और पढ़ाना है दोस्तों। मेरे कहने का मतलब डिटरमाइनर भी एक समय एडजेक्टिव था,
लेकिन इसी डिटरमाइनर को एडजेक्टिव से अलग कर दिया गया है। क्यों, इस चीज़ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सुनिए, ये एडजेक्टिव कैसे था, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एडजेक्टिव का यूज हम हमेशा नाउन के पहले करते हैं, और डिटरमाइनर्स के अंतर्गत जो भी क्राइटेरिया आएंगी दोस्तों, उनका यूज भी हम हमेशा किसके पहले करेंगे, नाउन के पहले करेंगे। तो हकीकत में देखा जाए अगर इसका प्रयोग भी नाउन के पहले करेंगे तो आइए एक हिसाब से देखा जाए ये भी तो एडजेक्टिव हुआ ना दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिटरमाइनर्स की बात करूँ दोस्तों तो अपने आप में ये एक एडजेक्टिव था और अभी भी एडजेक्टिव की तरह ही है दोस्तों, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में उसे एडजेक्टिव से बाहर कर दिया गया है और उसको एक अलग का नाम दे दिया है, जिसको मैंने दोस्तों क्या बोला, डिटरमाइनर्स बोला। दोस्तों चीज़ों को समझ में आप डेवलप कर पा रहे हैं दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं। चलिए ठीक, अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर लिखा डिटरमाइनर्स। अब मैं डिटरमाइनर्स को मैंने जैसे बताया, हाँ बताऊंगा कि आखिर ये एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स में अंतर क्या है, फ़र्क क्या है दोस्तों। बिल्कुल इस पे बहुत अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे माय डियर, लेकिन पहले चीज़ों को और इलोबरेट कर लें तब। तो दोस्तों मैंने क्लास शुरू किया है डिटरमाइनर्स का, तो मैंने क्या बताया, डिटरमाइनर्स अपने आप में एक वर्ड फिक्सर्स है दोस्तों। डिटरमाइनर्स वह शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले आकर के उस नाउन को क्या कर देता है, वो फिक्स कर देता है। यहाँ से दोस्तों दो फंक्शंस हमारे सामने निकल करके आते हैं। अगर डिटरमाइनर्स की बात करूं तो ये पहले नंबर पर क्या करता है दोस्तों, जी हाँ पहला पॉइंट माय डियर इसका ये होगा कि दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। जी हाँ, पहला पॉइंट माय डियर ये है कि इनका यूज हम हमेशा नाउन्स के पहले करेंगे दोस्तों। और सेकंड की बात करूं, दे इंट्रोड्यूस और डिटरमाइन ए नाउन। जी हाँ माय डियर, मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ से रिलेटेड डिटरमाइनर से रिलेटेड दो चीज़ें आपके सामने लिखा दोस्तों। पहली पॉइंट की बात करें तो दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, मतलब इनका प्रयोग अगर देखा जाए तो नाउन्स के पहले करते हैं, और इनकी बात करें तो दे इंट्रोड्यूस करते हैं या डिटरमाइन करते हैं किसको, किसी नाउन को। कहने का मतलब किसी भी नाउन के पहले आया हुआ वर्ड जो नाउन को इंट्रोड्यूस करता है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिटरमाइनर्स बोलेंगे दोस्तों। और एक फिर से बता रहा हूँ कि सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन के पहले आकर के नाउन को फिक्स कर देते हैं कि हकीकत में नाउन है क्या, या नाउन की संख्या क्या है, या नाउन के ऊपर पोजीशंस किसका है, या नाउन का फंक्शंस क्या है दोस्तों, उसी को बेटा क्या बोलेंगे, डिटरमाइनर्स कहेंगे दोस्तों। बहुत सिंपल तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएगा, मैंने बता ही दिया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इसी की कुछ क्राइटेरिया होती हैं, उन क्राइटेरिया पे थोड़ा सा डिस्कस हम करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, इसी डिटरमाइनर्स की दोस्तों हम कैटेगरीज की बात करेंगे। इसकी कैटेगरीज होते हैं, उन सारे कैटेगरीज पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। जी हाँ, इसकी पहली कैटेगरी मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। पहली कैटेगरी माय डियर आर्टिकल। जी हाँ, आर्टिकल्स हो गया। जी हाँ, दूसरी कैटेगरी डेमोन्स्ट्रेटिव। सब के बारे में दोस्तों डिस्कस हम करेंगे। जी हाँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव, जी हाँ, DEMONSTRATIVS डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। जी हाँ, पोजीशन, पॉजिटिव दोस्तों, ठीक। आर्टिकल्स हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो गया, थर्ड पॉजिटिव हो गया। नीचे दिखेगा, यहाँ दिख रहा है। फोर्थ की बात करूँ माय डियर तो ये क्वांटिफायर की बात कर रहा है। जी हाँ, क्वांटिफायर्स की बात कर रहा है। एक और लास्ट में है, यहाँ दिख रहा है। जी हाँ, लास्ट में एक चीज़ और दिखते हो,
न्यूमेरल्स। जी हाँ दोस्तों, ये 5 ऐसे क्राइटेरिया हैं दोस्तों, ये 5 ऐसे कैटेगरी हैं जो इनसे निकलने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे दोस्तों, सभी के सभी वर्ड्स का यूज हम डिटरमाइनर के रूप में दोस्तों करते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, काम करिए, इसको पहले नोट करिए, फिर हम और चीज़ों पे डिस्कस करते हैं माय डियर, जल्दी से इसको नोट करें जी। दोस्तों राइट कर चुके होंगे, चलिए एक एक चीज़ पे और डिस्कस करेंगे। मैंने कहा कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स का पार्ट 1 आज मैं दोस्तों आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ और डिटरमाइनर्स की बात करूँ तो इसी को वर्ड फिक्सर कहा जाता है। सिंपल सी बात है, और भी चीज़ों को डेप्थ में समझेंगे जब इसको और डेप्थ में क्लास के बाद माध्यम से चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। दोस्तों मैंने कहा कि इनका प्रयोग हमेशा नाउन के पहले करते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि डिटरमाइनर्स जब भी आएगा वो हमेशा नाउन के पहले आएगा। इस चीज़ से थोड़ा सा आप इसको दिमाग में रखे रहिएगा। और ये हमेशा किसी नाउन को ही या तो इंट्रोड्यूस करेंगे या तो डिटरमाइन करेंगे दोस्तों, ठीक। और इनकी 5 कैटेगरी होती है दोस्तों। पहला मैंने लिखा है आर्टिकल्स, दूसरा मैंने लिखा डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, और तीसरा लिखा पॉसेसिव, चौथा लिखा माय डियर क्वांटिफायर्स, और पांचवा लिखा है न्यूमेरल्स। हाँ, एक चीज़ और लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा एक और होता है, हालांकि इसी क्वांटिफायर्स में सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन चलिए मैं लिख देता हूँ, इसको भी नोट कर लीजिए। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव दोस्तों, और एक और होता है 6 मिनट्स, जी हाँ, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, जी हाँ माय डियर, ध्यान से देखिएगा। इंटेरोगेटिव दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हम समझेंगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है ना। अब एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम कुछ आर्टिकल्स पे डिस्कस करेंगे, इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव पे, पॉसेसिव पे, क्वांटिफायर्स पे, न्यूमेरल्स पे, डिस्ट्रीब्यूटिव पे, इंटरोगेटिव, सारे के सारे टॉपिक पे दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस हम करेंगे। तो इसको भी नोट करिए, फिर चीज़ों को और भी इलोबरेट करना हम शुरू करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। चलिए नोट कर चुके होंगे लगभग, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जी हाँ, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखो, हाँ अब एक एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे। जैसे जो कैटेगरी मैंने बताई दोस्तों, तो पहली कैटेगरी हमने आपके सामने लिखा आर्टिकल, जी हाँ पहली कैटेगरी दोस्तों हमने लिखा आर्टिकल्स लिखा, ओके। अब यदि मैं इस आर्टिकल्स की बात करूं तो इसमें 3 चीज़ें दोस्तों अक्सर आएंगी, हम पढ़ेंगे इस पे बहुत अच्छे तरीके से, ए, एन और द, जी हाँ ए, एन और द पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद सेकंड पे आएगा दोस्तों, जो मैंने लिखा आपके सामने। सेकंड पे हमने क्या लिखा था दोस्तों, आपको मालूम होगा, जी हाँ क्या लिखा था, डेमोन्स्ट्रेटिव, जी हाँ डेमोन्स्ट्रेटिव लिखा था दोस्तों। डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत दोस्तों हमारे सामने जो वर्ड्स आएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत जो वर्ड्स हमारे सामने आएंगे दोस्तों, जैसे हो गया दिस, कॉमा, दैट, कॉमा, दीज, कॉमा, दोज, कॉमा, सच। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द जो पॉइंट आउट करने का काम करते हैं दोस्तों, जब इस पे पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तीसरा है जी हाँ
तीसरे की बात करूं दोस्तों तो तीसरा क्या है? पजेसिव। पजेसिव, हाँ देखिए, अगर इस पजेसिव की बात करूं दोस्तों तो इसके दो पार्ट होंगे। यहां से थोड़ा सा आपको समझना होगा। इस पजेसिव के दो पार्ट होंगे। पहला हम जानते हैं अच्छी तरीके से, माई योर, आवर, हिज, हर, डियर, माई, आवर, योर, हिज, हर और डियर। और भी होंगे वंस, ये सब के सब होंगे दोस्तों। और भी चीज़ें हो सकती हैं। अब एक चीज़ आपको बता दूं, फिर इसी से मिलता जुलता एक शब्द है, माई से बनता है दोस्तों माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, दियर्स। ऐसे और भी हो सकते हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें खासियत क्या है इस चीज़ को पहले समझ लो दोस्तों। यदि मैं इसकी बात करूं, माई की बात करूं, योर की बात करूं, आवर की बात करूं, हिज की बात करूं, हर की बात करूं, डियर की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो इनके साथ मतलब इनका यूज दोस्तों कंपलसरी करते हैं नाउन के पहले। मेरे कहने का मतलब ये जो पजेसिव में बात कर रहा था दोस्तों, पजेसिव के फॉर्म दो तरीके से होते हैं। ये सेंटेंस में दो तरीके से यूज किए जाते हैं दोस्तों। पहला माई, योर, आवर, हिज, हर, डियर, ईटीसी। तो इनमें जो ऊपर दोस्तों, इनकी अगर बात करूं तो इनका प्रयोग हमेशा नाउन के पहले करते हैं। लेकिन माय डियर, यदि मैं सेकंड वाले की बात करूं, जी हाँ, यदि मैं इनकी बात करूं तो एक चीज याद रखना, इनके साथ माय डियर ध्यान दीजिएगा, इनके साथ किसी भी कीमत पर सेंटेंस में नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। या यूज समझ लीजिए दोस्तों, यूज समझ लीजिए कि माइंड की बात करूं, योर्स की बात करूं, आवर्स की बात करूं, हिज की बात करूं, हर्स की बात करूं, डियर्स की बात करूं, ये सब जो सेकंड टर्न पे हैं दोस्तों, ये कभी भी अपने साथ नाउन को लेकर के नहीं आते हैं दोस्तों। अब एक चीज़ हमको बताइएगा, यहाँ से हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे। मैंने कहा ना कि डिटरमाइनर्स वो होते हैं जो अपने से ठीक बाद क्या लेकर के आते हैं दोस्तों, नाउन लेकर के आते हैं। या यूँ कह लीजिए, नाउन के ठीक पहले जो शब्द आता है ना, वही डिटरमाइनर्स होता है दोस्तों। तो एक चीज़ बताना, ए एंड द का प्रयोग भी नाउन के पहले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ देखिए, दोनों की बात करें दोस्तों तो माई, आवर, माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, अगर इनकी बात करूँ तो ये अपने साथ क्या ला रहे हैं दोस्तों, नाउन ला रहे हैं। और अगर इनकी बात करूँ तो ये अपने साथ नहीं ला रहे हैं, क्या दोस्तों, नाउन। तो हकीकत में बताइए, इन दोनों में से दोस्तों किसको आप बोलोगे डिटरमाइनर्स? आप तुरंत जवाब दोगे कि सर जी ऊपर वाला जो फंक्शन है, जी हाँ दोस्तों, सर ये जो फंक्शन है ऊपर वाला, इसी को दोस्तों हम डिटरमाइनर बोलेंगे। ध्यान से समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया समझ में दोस्तों आ जाएंगी, है ना। मतलब ऊपर वाले चीज़ को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, डिटरमाइनर्स को। तो सर नीचे वाले को क्या बोलेंगे, इसको प्रोनाउन बोलेंगे माय डियर। जी हाँ, ये सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का काम करते हैं दोस्तों। ऊपर वाले को डिटरमिनर बोलेंगे और नीचे वाले को क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रोनाउन बोलेंगे। चीज़ें समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ फंक्शंस होंगे दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेटिव में भी, हालांकि इनको हम डिस्कस करेंगे जब एक एक टॉपिक को बेहद खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे तब। अभी तो मैं आपके सामने एक इंट्रोडक्टिव पार्ट रख रहा हूँ दोस्तों। ओके, चलिए देखिए आगे। तो पजेसिव मैंने बताया दोस्तों, इसके बाद आता है, फिर मैंने आपके सामने रखा जी हाँ, फिर मैंने आपके सामने रखा इंट्रोगेटिव। जी हाँ, इंट्रोगेटिव आप अच्छी तरीके जानते हैं, जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं दोस्तों। जैसे मान लिया मैंने कहा व्हाट कह दिया दोस्तों, व्हिच कह दिया दोस्तों, इसके बाद हुज कह दिया।
ठीक है, ऐसे तमाम क्वेश्चंस होंगे, याद रखना। ये सब के सब दोस्तों अपने आप में क्या होंगे, डिटरमाइनर्स होंगे। इसको नोट करिए यहाँ तक, फिर आगे अभी कुछ भी बाकी है उस पर भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। नोट करने पहले इसको। तो दोस्तों ये हो गया। चलिए अभी और भी कुछ चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 2 चीज़ें और हैं, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव। इसके बाद जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों 2 चीज़ें और छूट गई हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव, 5th में, 1 मिनट, जी हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके बारे में भी दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करूँ जैसे ईच, एवरी, आपने सुना भी होगा, ईच हो गया, 1 मिनट, एवरी हो गया, आइदर हो गया, 1 मिनट, जी हाँ दोस्तों नाइदर हो गया। इसके बाद एक आखिरी बचता है दोस्तों, क्या था, क्वांटिफायर। जी हाँ क्वांटिफायर, जो मात्रा बताते हैं। जी हाँ क्वांटिफायर, या फिर इसको हम क्वांटिफायर सही है, ठीक है। चलिए क्वांटिफायर्स कहने का मतलब दोस्तों, जैसे मान लिया हमने कहा एनी, सम, मेनी, ये सब। 1 मिनट, एनी, सम, 1 मिनट, ये क्या लिख रहा हूँ, मनी, मेनी, मच, ये सब के सब होंगे दोस्तों। इन सभी को हम क्या बोलेंगे, क्वांटिफायर्स बोलेंगे। तो माय डियर, इन सारे के सारे टॉपिक पे हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। हालांकि डिस्कस मैं आज ही शुरू कर देता, लेकिन चूंकि ये पहला क्लास है इसीलिए आज की क्लास को दोस्तों मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि डिटरमाइनर्स को हम प्रैक्टिस विद एक्सप्लेनेशन इसी के साथ दोस्तों पढ़ेंगे, और ज़रूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इन सारे के सारे पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए दोस्तों, फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैं लगाऊंगा और साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आएगा माय डियर। ओके, तो चलिए आज की क्लास माय डियर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, इसी से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक माय डियर फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, बिल्कुल। चलिए ठीक है, ओके, गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।